माड़ीपुर रोड के करीब ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। कोस्टर में मौजूद तमाम अफराद पिकनिक मनाने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम माड़ीपुर रोड के उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पर अब से कुछ देर कबल कोस्टर के साथ हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 खवातीन, 3 बच्चे और 1 नौजवान जो है वो जाँ बहक हुआ है। बताया ये जा रहा है कि फैमिली जो है वो अजीज़ाबाद की है और ये यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। ताम तेज रफ्तारी के बायस से ये हादसा जो है वो रुनुमा हुआ है। यहाँ पर चीबा के कोऑर्डिनेटर औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब भाई, कितने बजे इतला मिली और कैसे वाक़या हुआ है? जी बिल्कुल, ये देखें तकरीबन 11 बजे के करीब हमें इतला मिली चीपा 1020 पर के माड़ीपुर रोड गेट नंबर 6 के पास एक्सीडेंट हुआ है। तेज़ रफ्तार जो है ना कोस्टर उलट गई है। तो फिल फोर चीपा एम्बुलेंसेज और चीपा रेस्क्यू टीम यहाँ जाए बको पर पहुंची तो यहाँ देखो तो मुतअद्दिद अफराद गाड़ी के अंदर ज़ख्मी हालत में मौजूद थे, जिनमें से सिविल पहुँचने के बाद पता चला कि इसमें 7 एक्सपायर हुए हैं, जिसमें 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं और मुतअद्दिद अफराद इसमें ज़ख्मी हैं, जिनको चीपा एम्बुलेंसेज के ज़रिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। देखिए बिल्कुल, मेरे कैमरामैन अगर आगा रफ़ीक आपको दिखा सकें बस की सूरत हाल जो है वो इस इतनी ज़ोर से इस बस के साथ जो है वो हादसा हुआ है कि पूरा इंजन, स्टीयरिंग और अगला जो पूरा हिस्सा है वो बिल्कुल पिचक चुका है। जबकि अगर छत की तरफ हम थोड़ा सा दिखाएं मेरे कैमरामैन, तो छत जो है वो एक तरफ से बिल्कुल पिचक चुकी है, सीटें जो है वो बिल्कुल दब चुकी हैं। लोग जो है वो इसके अंदर तकरीबन 7 के करीब लोग जाँ बहक हुए हैं, जिसके अंदर खवातीन भी शामिल हैं। और जो यहाँ के चौकी इंचार्ज है जाहिद, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि तेज़ रफ्तारी के बाद से ये ट्रैफिक हादसा पेश आया, जबकि इसका जो सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी से जमा होने वाली रकम से सैलाब ज़दगान के घर बनाने का ऐलान कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में बोले बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि सैलाब ज़दगान के लिए जल्द अज जल्द घरों की तामीर की जाए। सिंध हुकूमत सैलाब ज़दगान की बहाली में कोई कसर नहीं उठाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रीमियर प्लेट्स की नीलामी, आमदनी, सैलाब ज़दगान के नाम, नए घर तामीर का वादा। महकमा एक्साइज व टैक्सेशन की जानिब से प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब में कहा कि तकरीब का मकसद एलीट क्लास नहीं, एक नोबल कॉज है। लोग सोने और दीगर चीजों में सरमाया कारी करते हैं, प्रीमियर नंबर प्लेट्स भी एक किस्म की सरमाया कारी है। इस इवेंट का मकसद जो है वो किसी इलीट चीज़ को प्रमोट करना नहीं या किसी इलीट क्लास को प्रमोट नहीं करना है। इसका एक नोबल कॉज है और ये जब ये प्लान किया गया था, सक्सेसफुल बिडर हो, जब वो बिड लगा, वो एक चीज़ ज़रूर सोचे कि सिर्फ वो अपनी इस प्लेट को एज ए लग्जरी नहीं ले रहा, ये इसको एज ए एसेट भी ले रहा है। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत ने फैसला किया कि न सिर्फ घर बनाकर देंगे पर घर की खवातीन मालिकाना हकूक भी दिए जाएंगे। बोले सैलाब ज़दगान के घरों को चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सोलराइज किया जाएगा। 3 आदमी को आप इतनी बड़ी सहूलियात इन गर्मी में, हीट वेव्स में, जब लोग जहाँ पे प्रॉब्लम्स में हो रहे होते हैं तो वहाँ पे आप उनको एक छत दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं और चीज़ भी कह दूँ कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ही एनर्जी मिनिस्टर हैं नासिर शाह साहब एक और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इन्हीं घरों पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्टार्ट करें कि सोलराइज करके दे रहे हैं इन घरों को, वो भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे। तो गुजारिश ये होगी कि हमारी लीडरशिप, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब, उन सब की हमेशा ये ब्लेसिंग्स रही हैं और हम ये चाहते ये हैं कि हम जो पाकिस्तान में चीज़ें जो पहले नहीं हुई हम उनको लेकर आएँ। तकरीब से CEO पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट खालिद महमूद शेख ने भी खिताब किया। इस मौका पर महकमा एक्साइज की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट A1 10 करोड़ में नीलाम की गई। मुजम्मिल करीम ने नंबर प्लेट की सबसे ज्यादा बोली लगाई। प्रीमियम नंबर प्लेट 786 2 करोड़ 65 लाख में नीलाम हुई। और आपको बताएं, कोरंगी इलियास कोट के मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। शदीद गर्मी और आग उगलते सूरज में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा इलाका मकीनों को पानी की फराहमी क्यों मुमकिन नहीं, क्या वजूहात हैं? मौजूद हूँ कोरंगी इलियास कोट 51C के इलाके में और यहाँ के शहरी जो हैं बिल्कुल यहाँ की जो मकीन है वो पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे लोगों से बात, उनका ये कहना है कि पानी इस इलाके का बंद करके जो माफिया है वो आगे बेच रहा है और वाटर बोर्ड का जो अमला है वो कोई भी सुनवाई नहीं करता। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि पानी के मसाइल कब से हैं और बुनियादी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम।
मैं यहाँ पे 7 साल से रह रहा हूँ। तकरीबन 6-7 महीने ऐसे हो गए जो यहाँ पे पानी का मसला, अचानक पानी यहाँ पे शॉर्ट हो गया। मैं हूँ जे रोड में काम करता हूँ, 25-30 हज़ार रुपये सेल। कोरंगी इलियास कोट के मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। शदीद गर्मी और आग उगलते सूरज में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आपको हम खबर से आगाह करते चलें। कोरंगी इलियास कोट के मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। शदीद गर्मी और आग उगलते सूरज में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी इलियास कोट के मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। शदीद गर्मी और आग उगलते सूरज में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हमें अपडेट कर रहे थे बसीम इफ्तिखार। बसीम, बताइएगा क्या वजूहात हैं कि इलाका मकीनों को पानी फराहम नहीं किया जा रहा? इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी बिल्कुल, जो बिल्कुल वाटर बोर्ड की जो इंतजामिया है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। और यहाँ के जो मकीन है, हमारी उनसे बात भी हुई है और भी लोगों से जानते हैं। भाई, ख़वातीन तो वाटर बोर्ड के दफ्तर जा नहीं सकती। वाटर बोर्ड के दफ्तर पर जब आप पानी की शिकायत करने के लिए जाते हैं तो उनका क्या कहना होता है? वो आपके मसाइल हल करते हैं या नहीं हल करते? अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 से 4 दफ़ा वाटर बोर्ड के ऑफिस जा चुका हूँ। उन्होंने बोला भाई हमने वाल खोला हुआ है, जितना हमें इजाज़त है हम उतना ही खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खोल सकते। तो मैंने बोला सर आप पहले भी तो वाल खोलते ही थे ना। बोला भाई पहले की बात और थी, अभी ऊपर से इजाज़त नहीं है। आप हमारे एक्सीएन के पास जाएँ, दरखास्तें लगाएँ। मैंने एक्सीएन के पास भी गया, उनके दरखास्तें लगाई, जहाँ जहाँ उन्होंने भेजा मैं गया, फेस किया मैंने हर चीज़ को। ये तकरीबन 15वें रोज़े से इन्होंने बिजली, गैस ना पानी, कोरंगी इलियास कोट के मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। हमें अपडेट कर रहे थे बसीम इफ्तिखार, आपका बहुत शुक्रिया। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सिंध के वजीर तवानाई रात गए मुतहर्रिक। नासिर हुसैन शाह का के इलेक्ट्रिक के सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर का दौरा। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने सूबाई वजीर को लोड शेडिंग में कम करने की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट में। अब लोड शेडिंग कम होगी, सिंध हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने के इलेक्ट्रिक के सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर का दौरा किया और के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी से मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कई इलाकों में लोड शेडिंग कम हो चुकी है। आने वाले दिनों में लोड शेडिंग के दौरानिये में बतदरीज कमी देखी जाएगी। काफी जगहों पे जो वैसे लोड शेडिंग होती थी वहाँ पे कमी आई है और दीगर जगहों पे जहाँ पे आज भी लोड शेडिंग है 3 या 4 दिन के अंदर अंदर बतदरीज सब इलाकों से वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को आराम दे सकें, वो उनकी नींद सो सकें और फिर जो गर्मी का टाइम है उसमें भी लोड शेडिंग कम हो। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की सूबाई वजीर को लोड शेडिंग में कमी करने की यकीन दहानी करा दी। काविश मेमन, सिटी 21। परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज़ PK 306 मनसूख कर दी गई है। कराची से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज़ PK 143 भी कैंसिल कर दी गई है। आपको बताते चले परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज़ PK 306 मनसूख कर दी गई। कराची से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज़ PK 143 भी कैंसिल। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इतवार के रोज भी कराची से रवाना होने वाली 3 परवाजें जो है वो मनसूख कर दी गई है। जैसे कि कराची से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज 306 कैंसिल कर दी गई है। इसी तरह कराची से पेशावर जाने वाली सिटीजन एयर की परवाज ER 554 भी मनसूख कर दी गई है। जबकि कराची से लाहौर जाने वाली सिटीजन एयर की परवाज PR 522 524 भी मनसूख कर दी गई है। और तीसरे नंबर पर भी सिटीजन एयर की परवाज इस्लामाबाद रवाना हो रहा था 504, वो भी मनसूख कर दी गई है। और PIA की दूसरी परवाज जिसे आज लाहौर रवाना हो रहा था 143, वो भी मनसूख कर दी गई है। आज रोज PIA और सिटीजन एयर की परवाज जो है वो मनसूख की गई है। जी अक्सर शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं, नाजिमाबाद का इलाका भी के इलेक्ट्रिक के जुल्म से बच न सका। नाजिमाबाद 3A के इलाके में रात से बिजली गायब है। बिजली की बंदिश से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। नाजिमाबाद का इलाका भी लोड शेडिंग की लपेट में। नाजिमाबाद 3A के इलाके में रात से बिजली बंद। बिजली की बंदिश से कारोबार भी मुतासिर।
इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का फौरी बिजली की बहाली का मुतालबा कर दिया। बात करने के लिए मौजूद हैं काविश मेमन। जी काविश, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए शहर भर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से देख रहे हैं कि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब सूरज कहर बरसा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक कराची वालों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। देखा गया कि गुज़श्ता रात भी वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने के इलेक्ट्रिक के जो दफ्तर है वहाँ का विज़िट भी किया, वहाँ दौरा किया और ये कहा जा रहा है कि नासिर शाह की जानिब से दावा भी किया गया कि शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर दिया गया, लेकिन ताहाल शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से शिकायत सामने आ रही हैं कि लोड शेडिंग जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़माबाद के इलाके में। यहाँ पर भी मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से, घंटों की लोड शेडिंग की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, फिर गर्मी इतनी ज़्यादा, क्या मामला है? यहाँ कितने घंटे की लोड शेडिंग? यहाँ पे लोड शेडिंग है, कल रात से लाइट गई हुई थी, आज सुबह 10 बजे आई है लाइट। लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और उस पर क़यामत की गर्मी आपके सामने है। बच्चे बिलबिला उठते हैं। रात को भी सारे लोग बाहर ही बैठे हुए थे तकरीबन, कोई बाहर, और बाहर भी मसला ये है कि बाहर भी हवा नहीं है, गर्मी है, आपको पता है। तो के इलेक्ट्रिक कितनी बहरहम हो चुकी है कि बिल तो ये भेजती है ज़्यादा लेकिन लाइट नहीं देती है। और हुकूमत भी पता नहीं क्या सोई हुई है, गलत बयान देती है कि लोड शेडिंग नहीं है। वो लोग रोड पे आएँ, इलाकों में आएँ तो बात करें, इसी के कमरों में बैठ के जो है बोलते हैं लोड शेडिंग नहीं हो रही है और कम हो गया। आप इधर इलाके आप आए हैं, आपके सामने चीज़ें हैं सारी। इस जगह रात को पूरी रात लोगों ने ये फुटपाथ पे बैठ के गुजारी है। तो हमारी तो KSC से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस क़यामत की गर्मी में तो कम से कम आवाम पे रहम करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे इलाके हैं, इनमें लोग इतना जनरेटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें लोग इतना UPS वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकते। UPS भी क्या करेगा जब इतनी गर्मियाँ हैं, बैटरी डाउन हो जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी गुजारिश है और KSC से तो ख़ास तौर पे खुदारा के लोगों पे रहम करें। इस गर्मी के अंदर बच्चे बिलबिलाते उठते हैं। अच्छा, जब भी लोड शेडिंग की बात की जाती है के इलेक्ट्रिक से ख़ास तौर पे, तो मौक़िफ़ आता है कि लोग बिल नहीं भरते, इस वजह से लोड शेडिंग की जाती है। तो आप क्या इस बात में कितनी सदाकत है, इसको कैसा देखते हैं आप? देखो, मसला है कि लोग अगर जैसा बिल नहीं भरते, जिसका घर का बिल नहीं भरा, आप उसके घर का लाइट काटे ना, पूरा ठीक है ना, पूरा इलाके का बंद करते लाइट। अभी आप यकीन करें, मैं रश्का चलाता हूँ, रात भर लाइट नहीं थी। फजर में जब लाइट आई, नमाज के बाद लाइट आई, जब सुबह पर भी 9 बजे उठा, क्या करे बंदा बताओ? बंद कमरे कहाँ से हवा आएगा? ये बिल्कुल झूठ बात सही है ना। अगर जैसा अभी एक ने बिल नहीं भरा, 10 घर में पूरा गली की लाइन काट के जाओ, बंद करो, क्या करो? ये तो गलत बात है ना। ये देखें, ये बिल्कुल झूठ बात है कि ये बहाना बनाते हैं कि KSC वाले, कराची इलेक्ट्रिक वाले, कि जिसकी अगर एक दिन भी बिल लेट होता है ये आके नीचे से मीटर काट देते हैं लाइन। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखें, जो मकीन है उनका कहना है कि भारी भरकम बिल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिल की अदायगी वक्त पर करते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक रिलीफ फराम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह नाज़माबाद में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जी काविश, ये बताइएगा कि रात से बिजली की बंदिश जारी है, क्या बिजली बहाल हो गई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई अमला आया है, बिजली ठीक की गई है या नहीं? बिल्कुल, देखिए, ये नाज़माबाद 3A का इलाका है जहाँ पर रात गए से बिजली बंद है। मकीनों का यहाँ पे कहना है कि रात को तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे बिजली बंद हुई थी और अब आहिस्ता आहिस्ता जो बहाली का काम है वो जारी है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक टीमें जो है वो काम कर रही हैं। यहाँ के मकीनों से ही जान लेते हैं। बताइएगा, रात से आप जैसे कि बता रहे हैं लाइट नहीं है, तो के इलेक्ट्रिक को किसी किस्म की कोई शिकायत की, कोई जवाब आया उनकी तरफ से? KSC जाते हैं, वो यही कहते हैं अंडरग्राउंड के बिल ख़राब है, फलाना ख़राब है, बहाने बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप लाइट नहीं दे रहे तो इतने भारी भरकम बिल क्यों दे रहे हैं? आप रहम करें खुदारा। ये झूठ बोलते हैं KSC वाले, ये बिल्कुल इस वक्त लोगों को मार दे। अभी 10 बजे ये बहाल हुई है लाइट, कल रात 2 बजे से गई हुई थी और अभी सुबह 10 बजे लाइट आई है। अब आप बताएं, इस गर्मी के अंदर ये सब फुटपाथ पे लोग बैठे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़। ठीक, बिल्कुल। देखें, जहाँ की जो मकीन है उनका कहना है कि बिजली तो बहाल कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी शेड्यूल और फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से भी शदीद गर्मी में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काविश, आप इलाका मकीनों के साथ ही मौजूद हैं, इनसे जानिए कि बिलों में कि कितना इजाफा किया गया है और ये क्या बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है या एलानिया है?
बिल्कुल देखें के इलेक्ट्रिक के अगर बिल की बात की जाए तो भारी भरकम बिल आते हैं, क्योंकि जो टैक्सेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो बिजली के बिलों से वसूल किए जाते हैं। अब ख़ास तौर पर बात की जाए म्यूनसिपल टैक्स की तो वो भी कहा जा रहा है कि अब के इलेक्ट्रिक के ज़रिए जो है वसूल किया जाएगा और मुख्तलिफ़ यूनिट्स पर जो है वो डिफरेंट चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो इस पर भी लोगों की राय जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। देखते हैं कि बिल जो है वो बहुत भारी भरकम आते हैं, तो किस तरह उनकी अदायगियाँ होती हैं और कितना मैक्सिमम बिल आता है। आपका कितने कमरे का घर है और कितना बिल आता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ महबूब पार्क में घाट हूँ, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल सारा भाई भरता है। कोई हज़ारों में 120 घर में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि वो बिल नहीं भर देगा, ये नहीं है, ये मेरे को मालूम है, सारा बिल भरता है। कोई इसी के बावजूद ये मसला है। अल्लाह ज़्यादा आ रहे हैं बिल तो पहले से ज़्यादा, पहले बिल कम आ रहा था, अभी बिल ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल देखें महंगाई की शरह में भी इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के भारी भरकम बिलों की वजह से लोग काफ़ी परेशान भी कहते हैं कि बिल की अदायगी भी वक्त पर करते हैं, भारी भरकम बिल आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के ज़रिए आवाम का जो है वो सबर अब जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देख रहे हैं कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से लोग एहतजाज भी करते हैं, दिन के वक्त भी, रात के पहर भी देखते हैं कई इलाकों में लोड शेडिंग की वजह से एहतजाज किया जाता है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और रिलीफ का मुतालबा भी किया जा रहा है के इलेक्ट्रिक से भी और हुकूमत से भी। जी काविश, ये बताइएगा इलाका मकीन किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं? आपने बताया कि कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। रिहायशी इलाके के साथ साथ यहाँ इतराफ़ में कारोबारी मराकज़ भी हैं जिसमें गोल मार्ग भी है, इसके अलावा दीगर मार्केटें भी यहाँ पर मुत्तसिल हैं। ज़ाहिर है कि तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। इससे आज इतवार का रोज़ है, शहर की जो अक्सर बड़ी मार्केटें हैं वो तो इतवार के दिन बंद रहती हैं, लेकिन जो छोटी मार्केट, जो इलाकाई मार्केटें जिनको कहा जाता है, वो इतवार के दिन खुलती हैं। तो अब यकीनन जब लोड शेडिंग होती है तो वहाँ भी कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होती है। ख़ास तौर पर बात की जाए मशीनों के ज़रिए, सिलाई मशीनों के ज़रिए जिसका काम है या और जिसका इलेक्ट्रिसिटी से बराह रास्त जिसका ताल्लुक है, उसका काम यकीनन लोड शेडिंग की वजह से मुतासर होते हैं। और कई ऐसे तिजारती मराकज़ हैं पूरे शहर में जहाँ पर अब रिहायशी इलाकों के साथ साथ वो भी जब लोड शेडिंग की लपेट में आए तो वहाँ पर ताजरों का भी शदीद रिएक्शन आया। ताजरों की जानिब से भी ये डिमांड की जा रही है कि ख़ास तौर पर जो कारोबारी औकात कार हैं उस दौरान लोड शेडिंग कम की जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रह सकें। लेकिन के इलेक्ट्रिक का वाज़ेह मौक़िफ़ है और वो ये है कि जहाँ पर बिलों की अदायगी क्लियर है वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन ये के इलेक्ट्रिक का दावा है या के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है, हक़ाइक़ कुछ इसके बरक्स है। हक़ाइक़ ये हैं कि जब शहर के दीगर इलाकों की तरह जो तिजारती मराकज़ हैं वहाँ जाके चेक करते हैं, एसोसिएशन से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि बिल की अदायगी वक्त पर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक हद दर्मी से बाज नहीं आती और तिजारती मराकज़ में भी लोड शेडिंग की जा रही है। जी काविश, आपका बहुत शुक्रिया। लोड शेडिंग के खिलाफ लियारी बचाओ तहरीक के तहत आज लियारी चाकीवाड़ा से प्रेस क्लब तक निकाली जाएगी। रैली में फैसल ईदी भी शिरकत करेंगे। फैसल ईदी का कहना है कि पुरअमन रैली निकाली जा रही है जिसमें शिरकत की दावत दी गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त शहर में जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो इंतहाई बदतरीन जो है वो बताई जा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फैसल ईदी साहब मौजूद हैं जो कि आज लियारी बचाओ तहरीक के अंदर शमूलियत करेंगे। उनसे मज़ीद जानते हैं। फैसल भाई, मुझे बताइएगा, लियारी बचाओ तहरीक है, आज रैली निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी और क्या तफसीलात है? ये लियारी बचाओ तहरीक जो है वो आज रैली निकालेगी। मैं उसमें ख़ुद शरीक हूँगा, मैं उसके मुंतज़मीन में से नहीं हूँ। मेरे पास आए थे दावत लेके। उसका मकसद जो था कि लोड शेडिंग जो हो रही है उसमें बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, सिर्फ लियारी नहीं पूरे कराची में। तो उसकी एहतिजाज में रैली निकालेंगे ताकि पुरअमन रैली, ताकि जो है लोगों को ये बताएं, जो के इलेक्ट्रिक के जो मुंतज़मीन हैं उनको ये बताएं कि गैर इंसानी सलूक ना करें इंसानों से। मुझे बताइएगा, ये चाकीवाड़ा से निकलेगी रैली और ये फिर कहाँ पर इख्तिताम होगी? इस वाले से ये चाकीवाड़ा से निकलेगी और प्रेस क्लब तक जाएगी। ज़िया ऐवान जो है वो एडवोकेट ज़िया ऐवान ने मुझे फ़ोन किया था कि मैं शरीक हूँगा। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना था कि जो रैली है ये लियारी चाकीवाड़ा से निकलेगी और प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर होगी, जबकि इसके हवाले से उनको ये भी क्लियर करना था कि वो इनकी मुंतज़मीन से नहीं है, लेकिन इस रैली के अंदर वो खुद हम शमूलियत करेंगे। बिजली के बाद पानी बहरान। कोरंगी इलियास कोट के मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। शदीद गर्मी और आग उगलते सूरज में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं।
तकरीबन 6 महीने 7 महीने हो गए। पानी की इस कदर परेशानी हो गई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बोरिंगें कराई थी, बोरिंगें भी सूख गई हैं। आवाम पानी से एक एक बूंद से तरस रही है यहाँ पर। खरीद के पानी पी रहे हैं, कोई खरीद के टैंकर डलवा रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, अपने मदद आपके तहत काम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, लेकिन पानी का कोई सहूलत आराम नहीं हो रहा। 6 महीने से हम लोग इतने परेशान हैं, बच्चों के लिए खाना पकाएं या आटा लाएं या पानी ले, रोज का हमारा 300 का पानी आ रहा है। आप बताएं अब क्या करें हम। 6 महीने पीछे गली में आ रहा है, आगे गली में हमारे पानी ही नहीं है। हमें पानी दो भाई, हमें आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हमें पानी दे दो। 6 महीने हो गए उस पानी को, 6 महीने से नहीं आ रहा, और बोरिंग का पानी 1 घंटे ऐसे दे रहे हैं, 300 रुपए घंटा। 1 घंटे में कितना पानी आएगा? पानी की यहाँ कमी नहीं है, पानी बहुत है, मगर जो आगे के लोग हैं ना, उन्होंने सिस्टम बंद कर दिया, वाल वगैरह बंद कर दिए। इतनी गुजारिश है कि हमारी तरफ पानी का सिस्टम करवा दें। 6 महीने से पीने का पानी भी खरीद रहे हैं और बोरिंग का पानी भी खरीद रहे हैं। दोनों पानी इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को खरीदना पड़ा। इतने परेशान है कि छोटे छोटे बच्चे बोतलें इतनी दूर नाले पे लेके जाते हैं, भर के लाते हैं। हम लोग तो नहीं खरीदते, हमारी गुंजाइश ही नहीं है जो हम खरीदेंगे। अब हमारे तो बच्चे लाते हैं पानी, छोटे छोटे बच्चे बोतलों से वैसे हम मंगाते हैं, रक्शे में मंगा लेते हैं पानी। लियाकताबाद की यूनियन कमेटी नंबर 6 ब्लॉक 5 में 3 साल गुजर जाने के बावजूद बैक स्ट्रीट्स के मसाइल हल न किए जा सके, जिसके बायस इंसानी जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लियाकताबाद टाउन की UC6 और इसका ब्लॉक है नंबर 5, यहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। कदीम ये आबादी है, 17 गलियां जो हैं इसकी बैक स्ट्रीट, जिन्हें गंदी गली भी कहा जाता है, वो कचरे और सेवरेज से लबालब हैं, जिसकी वजह से बेपनाह मसाइल का सामना है। 7,000 के लगभग घराने जो है उसके लाखों मकीन शदीद परेशानी से दोचार हैं, और देरी ना ये परेशानी है, 3 साल का अरसा बताया जाता है कि ये सूरत हाल है। गलियां साफ भी की जाती हैं इंतजामिया की जानिब से, लेकिन फिर वही सूरत हाल हो जाती है। मामला क्या है और किस तरह हल हो सकता है, इलाका मकीनों से जानने की कोशिश करते हैं। बड़े साहब बताइएगा, ये जो सूरत हाल सारी बताई जा रही है, इसका मसले का हल क्या है? इसका मसले का जो मेन हल है ना, इसका है जो हमारा गार्बेज का मसला है। गार्बेज जब यहाँ पे पड़ा होता है तो हमने यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन दी हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, उन्होंने आके काम किया, लेकिन जब हम यही एप्लीकेशन वहाँ पे लेके जाते हैं वाटर बोर्ड के ऊपर कि ये जो लाइन डैमेज हुई है, जो पानी घरों में जा रहा है, अभी हाल ही में लियाकताबाद पानी जो है सेवरेज की या फिर मीठे पानी सेवरेज का, गटरों का पानी जो है, मैन होल यहाँ पे बिल्कुल डिमोलिश हो चुके हैं, और वो जो डिमोलिश हुए हैं उसके से लाइनें ब्रेक हो गई हैं, और ब्रेक होने के बाद पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लियाकताबाद 10 नंबर पे एक बिल्डिंग गिरी है, अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई दूसरा हादसा होता है तो इसके गैर जिम्मेदारान में। इस मामले से बिल्डिंग गिरने का क्या मामला है? क्योंकि सर बिल्डिंग गिरने का सर इसका मसला ये है कि जब ये पानी हमारी इन बिल्डिंगों की जड़ों में जा रहा है, बुनियादों में बैठ रहा है, तो ये पानी वैसी तेजाबी पानी होता है, तो ये जो पानी को बिल्डिंग को खोखला कर देता है और वो हादसा का शिकार होता है। अभी जो हालिया सेंसस के अंदर इस गली की आबादी जो है वो 1600 आबादी है। अल्लाह ना करे एक घर के अंदर कोई 70-70 लोग रह रहे हैं, अगर कोई भी वाकया होता है तो 70-80 अफराद हलाक होंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा तो उठा लेता है, लेकिन जो लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं सेवरेज की, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन उनको तब्दील नहीं करता। यहाँ पे लोगों का घरों में रहना भी महाल हो चुका है, घरों से निकलना महाल हो चुका है। फिलफौर इस मसले को हल करने की बात की जा रही है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची के इलाके रीगल चौक पर 5 दहाइयों से लगने वाला कुतुब बाजार आज भी कायम है। कुतुब फरोश खरीदारों के मुंतजर कहते हैं, लोग अब किताब पर मोबाइल फ़ोन को तरजीह देते हैं। नौजवानों में किताबें पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मीर केरियो से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची में किताबों की सबसे पुरानी लगने वाली एतवार बाज़ार से। ये एतवार बाज़ार जो है रीगल चौक पर लगती है। इस पर ये तकरीबन गुज़श्ता 5 दहाइयों से लगती आ रही है, लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो किताब फरोश है, कुतुब फरोश है, वो ग्राहकों की तरफ देखते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है कि यहाँ पर जो कुतुब फरोश मौजूद हैं, यहाँ जो तकरीबन 40 साल से यहाँ किताब फ़रोख्त करते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या सूरत हाल है आज की और पुराने दौर की? 40-50 साल से ये मार्केट लगती आ रही है। आज और पुराने दौर में ये सूरत हाल है कि हम पूरी गाड़ी भर के लाते थे और जब वापस जाते थे तो खाली एक चादर कंधे पे डाल के वापस जाते थे। हंसते हंसते ये चेंजिंग आज आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत किताबें लाते हैं, मगर 40-50 किताबें भी नहीं बिकती, सारे वापस रिटर्न लेके जाते हैं। उसका तो मैं जितना समझता हूँ बुनियादी वजह यह है, एक तो इकानमी यानी गुर्बत बढ़ी है पाकिस्तान में, और दूसरा ये जो जदीद दौर का ये जो नेट या मोबाइल आया है वो आया है।
और एक बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो बड़े हैं या हमारे जो वालिदैन बच्चों के हैं, उनको ये तौफीक नहीं है कि मैं अपने बच्चे को ये बताऊं कि बेटा किताब में और इसमें बहुत फ़र्क है नेट में या मोबाइल में। अच्छा, बिल्कुल आपने कुतुब फरोश की बातें सुनी। उनका कहना था कि वो तकरीबन 40 साल से यहाँ पर किताबें फ़रोख्त करते आ रहे हैं, लेकिन पहले जो यहाँ पर गाड़ी भर के आते थे वो पूरी किताबें जो है फ़रोख्त हो जाती थी शाम तक। लेकिन आज सूरत हाल ये कि नौजवान का रुझान काफ़ी ख़त्म होता जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जो है लोग जो है किताब नहीं पढ़ते। उनका ये कहना था कि लोग जो है आज जो है मोबाइल को तरजीह देते हैं, किताब कम पढ़ते हैं। उनका ये भी कहना था कि चूँकि बीच में किताब महंगे होने लगे थे, कागज़ महंगा होने की वजह से किताब भी महंगे होने लगे थे, लेकिन आज अब जो है इस बजट में जो है कागज़ पर टैक्स तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। तो उसके बाद जो है उम्मीद है कि किताब भी सस्ते होंगे और कराची के शहरी जो है वो भी किताबों की तरफ जो है रुझान उनका बढ़ेगा। जी, माड़ीपुर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 7 अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया। हादसे के वक्त बस में 40 से 45 अफराद सवार थे। एनी शाहिद के मुताबिक हादसा ट्रॉलर की टक्कर के बाइस पेश आया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे फरहान खान से। जी बिल्कुल, माड़ीपुर रोड के करीब पिकनिक बस का जो वो ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसा जो वो ट्रॉलर की टक्कर के बाइस पेश आया, जिसमें जो वो पिकनिक पे सवार जो एक ही ख़ानदान के अफराद उस पिकनिक वैन के अंदर सवार थे, जो कि उस हादसे के अंदर जख्मी भी हुए और झामाक भी हुआ। अगर अभी तक की झामाक की इतला की मैं बात करूँ तो 7 अफराद की झामाक की इतला मौसूल हुई है, जिसमें 3 खवातीन, 3 बच्चे और 1 मर्द जो वो बताए जाते हैं। जबकि बस के अंदर 40 से 50 अफराद सवार थे, जो कि हॉक्स में पिकनिक के लिए जा रहे थे, अपने घर से निकले थे। माड़ीपुर रोड के ऊपर ट्रॉलर की टक्कर के बाद ये हादसा पेश आया। तमाम अफराद जो कि डेड बॉडीज़ हैं और ज़ख्मी हैं उनको ट्रॉमा सेंटर के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि अगर मैं उनकी रिहाइश की बात करूं तो वो अजीज़ाबाद भंगोरिया रोड के रिहायशी मालूम होते हैं। उनका ये कहना है कि हम अपने जो वो सफ़र में निकले थे, पिकनिक के लिए रास्ते में निकले थे कि अचानक से ट्रॉलर की जो है वो तसादुम हुआ, टक्कर हुई, जिसके बाद ये ट्रैफिक हादसा पेश आया। जबकि किसी भी किस्म की कोई भी ट्रैफिक की वहाँ पर जो वो हमें पुलिस नज़र नहीं आती। इस तरीके के वाक़यात में जो वो ट्रैफिक अमला जो वो उसको भी जो वो मंजर आम पर लाने चाहिए। जबकि इस वक्त मैं आपको ट्रॉमा अस्पताल के बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे जितने भी जो वो जामाक अफराद हैं और ज़ख्मी हैं उनको लाया गया है। ज़ख्मियों की जो वो अभी इतला मौसूल नहीं हुई है। जबकि अगर जामाक की बात करूँ तो अब तक जो वो 7 अफराद की जामाक की इतला मौसूल हुई है। जी, जान लेते हैं मौसम के अहवाल। कराची में शदीद गर्मी का राज बरकरार। कराची में शदीद गर्मी का राज बरकरार। तेज़ धूप के साथ मौसम गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा आइमा खान से। जी आइमा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो सुबह के औकात से ही मौसम जो है वो शहर का शदीद गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। इस वक्त भी जो है वो मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 49% है, जबकि इस वक्त जो है वो जुनूब मगरबी सिम से 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएँ भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि नमी का तनासुब ज़ायद होने के बाइस दोपहर के औकात में जो दर्जा हरारत महसूस करने की शिद्दत है वो 45 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो महसूस किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जो है वो इसी तरीके से शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जो है वो शहर में बारिश का भी अब कोई इम्कान नहीं है। जी, महंगाई से तंग शहरी क्लिफ्टन के बचत बाजार से मुतमईन। बाजार में खरीदारी करने वालों का कहना है कि महंगाई के बाइस आम बाजार जाना छोड़ दिया। क्लिफ्टन के बचत बाजार में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मुनासिब दामों में मिल जाती हैं। अहवाल जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त क्लिफ्टन बचत बाज़ार में मौजूद हूँ, जो हर इतवार को यहाँ पर लगाया जाता है। 1500 से ज़ायद स्टॉल पर मुश्तमिल ये बाज़ार यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें हर तरह का स्टॉल लगाया जाता है। लेकिन जिस स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ ये चप्पलों का स्टॉल है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से कि स्टॉल वाले की और ख़ातून की जो है वो काफ़ी देर से चल रही है कि बार्गेनिंग हो जाए। इनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि बार्गेनिंग हो रही है, सौदा बन पाया या नहीं। जी, सौदा बन पाया है। आप जो है जितनी महंगाई आजकल चल रही है ना, तो अच्छे खासे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो मार्केट से जाएं और जूते ख़रीदें या कोई चीज़ ख़रीदें। यहाँ ब्रांडेड जूते हैं, बस थोड़ी बहुत बहस के बाद ये लोग मान जाते हैं।
तो अभी कितनी बहस हो गई? मैं तो देख रही हूँ काफ़ी देर से। नहीं काफ़ी देर से नहीं, थोड़ी बहस हुई है और थोड़ी बहस में ही इन्होंने मेरी बात मान ली। यहाँ पे जो वो बार्गेनिंग का सिलसिला जारी है। हम ये देखने के इतवार के दिन आज काफ़ी रश यहाँ के बाज़ार में नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोगों के आने की वजह ये है कि आम मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो महंगाई हो चुकी है, लिहाजा यहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं, इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी होती हैं लेकिन जो अच्छे दामों में मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं, तो लिहाजा शहरी यहाँ पर आते हैं और ख़वातीन यहाँ पर आके जो है वो काफ़ी शॉपिंग करती हैं, चाहे वो किचन का सामान हो, ग्लोसरी हो या घर को डेकोरेट करना हो, कोई भी चीज़ हो वो यहाँ पर बआसानी से अच्छी कीमतों में मिल जाती है। जी।